हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलारिफ एकेडमी। आई होप चैप्टर 1 जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है उसकी वीडियो आपको मिल गई होगी और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट है नेशनलिज्म इन इंडिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इस चैप्टर से क्योंकि मैप के भी क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। यूरोप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए ये क्योंकि हम इंडियंस हैं और इंडिया के कुछ मूवमेंट जैसे दांडी मार्च हुआ, गांधी जी के मूवमेंट्स जो सारे लॉन्च हुए, खिलाफत मूवमेंट है, ये कुछ मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जालियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, इस तरह से क्वेश्चंस बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा। मैं एक्सप्लेन भी करूँगा वीडियो को। फिलहाल इस वीडियोज़ में केवल मैं MCQ क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आया हूँ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगा तो आपके सारे फ्रेंड्स जितने भी हैं उन सबके साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। आपको पता है कि महात्मा गांधी बाय प्रोफेशन एज ए लॉयर थे, एक तरह से वकील थे। वो साउथ अफ्रीका गए हुए थे, लगभग 21 ईयर्स के अराउंड वो स्पेंड किए साउथ अफ्रीका में। तो दोबारा इंडिया वो कब लौटे? तो आपके सामने ऑप्शन है 1916, 15 में, 17 में कि 1918 में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वो 1915 में वो लौटे थे इंडिया वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहला कौन सा सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया, कहाँ पे? तो आपको पता है कि सबसे पहले वो चंपारण मूवमेंट शुरू किया था अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। वो कब किया था स्टूडेंट्स? 1916 में। फिर आप देखे होंगे 17 में वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गए, ठीक है। फिर आप देखें 18 में वो कहाँ गए थे? अहमदाबाद, जो कॉटन मिल वर्कर्स की स्ट्राइक थी वहाँ पे वो पार्टिसिपेट किए थे। तो सबसे पहला जो सत्याग्रह इंडिया में उन्होंने लॉन्च किया, अगर केवल यहाँ पे होता कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ लॉन्च किया, अगर ये इंडिया ऑप्शन नहीं होता तो आपका आंसर होना चाहिए साउथ अफ्रीका, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया में सबसे पहले सत्याग्रह लॉन्च महात्मा गांधी कहाँ कर चुके थे इंसान, वो साउथ अफ्रीका में किए हुए थे। तो आपके सामने जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडिया पूछा गया, तो इंडिया में उन्होंने कब किए? तो 1916 में, जो वो चंपारण जो बिहार में है, जो स्ट्रगल हो रहा था अप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में, इंस्पायर करने के लिए गए थे पीजेंट्स के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे एक रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है साउथ अफ्रीका, वहाँ पे ऑलरेडी ये सत्याग्रह को लॉन्च कर चुके थे। इंडिया में सबसे पहला चंपारण का मूवमेंट था। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी आपको पता है कि जैसे ही महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया था 1922 में, जो साथ साथ नॉन कोऑपरेशन प्लस खिलाफत जो साथ साथ चल रहा था, तो आपने देखा होगा कि जो 22 पुलिस वाले मैन को जिंदा जला दिया गया था, वहाँ पे एक वायलेंट हो गई थी मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया था। तो उसके बाद ही एक नई पार्टी 1923 के अराउंड जो बनी थी स्वराज पार्टी, उसमें CR दास थे और एक मोतीलाल नेहरू जो फादर थे जवाहरलाल नेहरू के, इन्होंने एक फॉर्मेट किया था। तो मोतीलाल नेहरू ऑप्शन है, तो ये सही है। एक और जो CR दास चित्तरंजन का भी बताया, तो वो भी दोनों का नाम तो मोस्टली मोतीलाल नेहरू है ऑप्शन में, तो यही हम डालेंगे। अब आपको पता है कि इससे पहले 1906-7 के अराउंड स्वराज की डिमांड हुई थी कांग्रेस के द्वारा, लेकिन अब 1929 में दिसंबर में, उस समय क्या था, लीडरशिप यंगर जनरेशन के पास आ गई थी और आपका जो जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या होते, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे। और 1929 में जो सेशन था वो लाहौर सेशन था और इसी में नेहरू के लीडरशिप में कहा गया कि आने वाले जो 26 जनवरी है यानी 1930 को हम एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। इसीलिए स्टूडेंट्स क्या हुआ था कि जैसे ही हमें पता आपको 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो 2 महीने का जो डिले हुआ है स्टूडेंट्स, इसी को याद करने के लिए किया गया था, एक तरह से इन्हीं की याद में किया गया वो। तो 26 जनवरी, तो जो पूर्ण स्वराज्य का डिमांड कहाँ पर रेज्ड फॉर्म हुआ था, वो लाहौर सेशन में हुआ था 1929 में। कि लाहौर पहले इंडिया का पार्ट था, लेकिन पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो लाहौर पाकिस्तान में चला गया। हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन।
स्टूडेंट डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता है दलित्स को, जो शेड्यूल कास्ट जो आज कहा जाता है, तो इनको ऑर्गेनाइज किए थे भीमराव अंबेडकर ने, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन 6 देखिए, हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता। तो आप बुक में जब देखिएगा तो एक भारत माता का पिक्चर बना होगा, तो उस पर कन्फ्यूज़ नहीं होएगा। वहाँ पे भारत माता के बगल में आपको अविंद्रनाथ टैगोर लिखा होगा, लेकिन उन्होंने पेंट किया था, लेकिन बनाया जिसने पहला था आपका ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, जिसने वंदे मातरम भी लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो कभी भी क्वेश्चन ये भी आता है कि वंदे मातरम किसकी लिखी हुई है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। और ये क्वेश्चन आता है, हु पेंटेड द फर्स्ट इमेज विच वाज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो पेंट जो किया था वो अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट है कि विच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस, एक जो स्वराज फ्लैग महात्मा गांधी ने बनाया था 1921 में, उसमें कौन कौन से कलर थे, तो रेड, ग्रीन एंड वाइट। ये बहुत थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हु अनाउंस्ड वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया 1929। तो एक डोमिनियन स्टेटस की बात आप देखिएगा किसने की थी, तो लॉर्ड इरविन ने की थी। उसको एक ऑफर दिया था लॉर्ड इरविन ने, कि लास्ट में गांधी इरविन पैक्ट भी एक हुआ था एक तरह से। तो वायसरॉय जो था उस समय लॉर्ड इरविन, यानी वायसरॉय इरविन ने ये ऑफर दिया था बाद में। लॉर्ड इरविन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 5 मार्च को एक पैक्ट भी हुआ था 1931 में महात्मा गांधी और इरविन के बीच में, कि जो मूवमेंट चल रहा है उसको कॉल्ड ऑफ कर ले महात्मा गांधी जो मूवमेंट को। इसके बदले महात्मा गांधी ने कहा था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाए एक तरह से। तो डोमिनियन स्टेटस जो बात थी, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, एक सेमी गवर्नमेंट एक तरह से। इंडिया फुली इंडिपेंडेंट तो होगा नहीं, लेकिन इंटरनल मैटर्स में क्या होगा, इंडियंस को आज़ादी दे दी जाएगी वर्क करने के लिए, लेकिन बाहर जो आर्मी रखनी है, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह करना है, ये सारे ब्रिटिशर्स एक तरह से क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे एक तरह से। तो आप ईयर पर मत ध्यान दीजिए, ये डोमिनियन स्टेटस का ऑफर किसने दिया था, वाइसरॉय। नेक्स्ट एक हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट गिव रिजर्व सीट्स, जो डिप्रेस्ड क्लास को प्रोविंशियल सेंट्रल इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शंस में और एक सेंट्रल इलेक्शन जो होते हैं उसको रिजर्व सीट्स कौन से एग्रीमेंट के तहत हुआ था, तो पूना पैक्ट। और स्टूडेंट इनको कभी कभी गांधी अंबेडकर पैक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कही गई थी। जैसे मुस्लिम के लिए 1909 में था, 1932 में भी ब्रिटिशर्स ने क्या दे रहा था, एक दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट देता। गांधी जी से नाराज़ होकर फास्ट पे चले गए थे, बाद में एक कंप्रोमाइज़ होता है अंबेडकर के बीच में और गांधी जी के बीच में, कि चलो कोई बात नहीं, एक हम सीट्स रिजर्व कर देंगे उनके लिए। कि एक तो डिवाइड एंड पॉलिसी, इस तरह से पता चला हर रिलीजन बेस पे डिवाइड एंड रूल तो चाहते थे ब्रिटिशर्स, तो इंडियंस को डिवाइड कर रहे थे, इसलिए गांधी जी इस चीज़ से सहमत नहीं थे। तो लास्ट में हुआ चलो कोई बात नहीं, हम दलितों के लिए क्या करेंगे, एक सीट रिजर्व कर देंगे इससे। तो ये पूना पैक्ट था, जिसको गांधी अंबेडकर पैक्ट के नाम से भी जाना जाते हैं। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1931 में। स्टूडेंट्स 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, एक 1930 में, 31 में, 32 में। तो 30 में इंडिया की तरफ से कोई नहीं गया एक तरह से, कोई मतलब कांग्रेस की तरफ से कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था। 31 में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी पार्टिसिपेट हुए थे। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है कि 1929 में व्हाट वाज द डिमांड ऑफ कांग्रेस, तो पूर्ण स्वराज, इसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। पूर्ण मतलब कंप्लीट, स्वराज इंडिपेंडेंस नहीं, हमें आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए। नेहरू जी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में, तभी तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर 1929 था कि आने वाले जो 26 जनवरी 1930 में हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। उन्होंने फ्लैग वगैरह भी तैयार किए थे, इंडिया का फ्लैग। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे दोनों का नाम है CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। अब ये स्टूडेंट्स क्या है कि जालियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था,
13 अप्रैल 1919 अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट प्रोटेस्ट चल रहा था। जालियांवाला बाग में कुछ लोग गैदर्ड हुए थे, दो तरह के लोग उसमें शामिल हुए थे। कुछ लोग अपने वैसाखी हार्वेस्ट फेस्टिवल उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, हार्वेस्ट फेस्टिवल, और कुछ लोग जो लोकल लीडर्स थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो अरेस्ट हो गए थे, इसके अगेंस्ट में लोग कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके अंदर में। और लोग उससे पहले क्या था, जनरल डायर ने एक मार्शल लॉ लागू कर दिया था, समझिए कर्फ्यू लागू हो गया था एक तरह से, लोगों को पता नहीं था। तो जनरल डायर आता है, एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर देता है, ओपन फायर करके लाखों। तो जालियांवाला बाग स्टूडेंट्स क्या होगा ना, आप थोड़ा सा यहाँ से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में अगर आपसे आए मसाकर के बारे में। फिलहाल आपसे बस डेट पूछा जा रहा है तो वो डेट इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 को 1919 को जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन सी चीज़ का बाइकाट हुआ था, फॉरेन गुड्स का कि फूड का कि वाटर का कि नन ऑफ दिस का? तो बाइकाट ऑफ फॉरेन गुड्स हुए थे एक तरह से। अब ये था कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर महात्मा गांधी फास्ट ऑन टू डेथ, यानी 1932 में क्या कारण था कि महात्मा गांधी फास्ट पे चले गए थे ऑन टू डेथ? तो अभी मैं बताया कि जो अंबेडकर का डिमांड था कि एक सेपरेट इलेक्ट्रोड कर दिया जाए दलितों के लिए, इसके वो अगेंस्ट में थे कि लोगों को बंटवारा कर रहे हैं रिलीजन के नाम पर। तो बाद में इसके बाद क्या होता है कि पूना पैक्ट जो हुआ था, मैं बताया था कि 25 सितंबर 1932 के अराउंड हुआ था, जिसमें ये होता कि अब सीट रिजर्व्ड कर दिया गया था शेड्यूल कास्ट के लिए। तो सेपरेट इलेक्ट्रोड की वजह से वो नाराज हो गए थे, तो क्लैश विथ अंबेडकर था वो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा इन सपोर्ट ऑफ विच मूवमेंट? तो खिलाफत मूवमेंट एंड स्वराज मूवमेंट, इसको सपोर्ट किया गया था, लेकिन ज़्यादा मोस्ट लाइकली खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों साथ साथ ही चला था एक तरह से, एक स्वराज के भी था एक तरह से। एक था कि आनंद मठ एक नॉवेल है, इसको लिखने वाले कौन हैं? तो आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये इम्पोर्टेंट नाम है। आनंद मठ आता है, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा जन गण मन किसने लिखा नेशनल एंथम? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेशनल सॉन्ग जो हमारा वंदे मातरम, अभी मैं पहले पिछले क्वेश्चंस में पिछले क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगी किसने लिखा। तो आनंद मठ जो नॉवेल है किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और इन्होंने ही वंदे मातरम लिखा एक तरह से। इन्होंने ही भारत माता की सबसे पहले एक इमेज बनाई थी। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब एक कारण है कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द क्लैश बिटवीन गांधी जी अम्बेडकर के बीच में, जो क्लैश का कारण क्या था? तो वो था सेपरेट इलेक्ट्रेट जो दलित के लिए था, ये मैं पहले ही समझा दिया क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है कि व्हेन डिड गांधी जी ट्रैवल टू चंपारण? गांधी जी चंपारण कब गए? तो 1916 में गए थे, अगेंस्ट द अप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम में जो वहाँ पीजेंट स्ट्रगल चल रहा था उसको इंस्पायर करने के लिए। राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट का नाम है, कई बार स्टूडेंट आता है, उन्होंने गांधी जी को आके कन्विंस किया था, बुलाकर ले गए थे जो चंपारण के पीजेंट से, राजकुमार शुक्ला। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हेडेड अवध किसान सभा? तो अवध किसान सभा में कौन सा लीडर ने एक तरह से लीड किया था उसको? तो आप इसमें देखिएगा नाम किनका होगा, जवाहरलाल नेहरू का नाम होगा। स्टूडेंट इसी क्या था, अवध के अंदर एक पीजेंट्स मूवमेंट हुआ था जिसको लीड किए थे कौन? बाबा रामचंद्र, जो एक सन्यासी थे, फिजी में एज इंडेंचर्ड लेबर कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स एक कई बार क्वेश्चन ही आता है अवध का पीजेंट्स का क्या कारण था। तो आप देखेंगे वहाँ पे अगेंस्ट द तालुकदार एंड जो लैंडलॉर्ड जो जमींदार थे, दे वर डिमांडिंग हाई रेंट्स एंड दे वर ऑल्सो कलेक्टिंग वैरायटी ऑफ अदर्स केसेस। पीजेंट्स को बेगार करना पड़ा था, काम करा के पैसे नहीं देते थे एक तरह से वो, ठीक है, लैंड सिक्योरिटी नहीं था। तो ये लोग डिमांड कर रहे थे पीजेंट्स वहाँ के कि जो रेवेन्यू है इसको कम किया जाए, एबोल्यूशन ऑफ बेगार, इसको सोशल बाइकाट्स लोग कर रहे थे एक तरह से, जो जमींदार जो लैंडलॉर्ड्स जो ऑपरेसिव थे एक तरह से। तो बाद में 1920 में जून 1920 के करीब जवाहरलाल नेहरू वो भी विलेज टू विलेज टूर करने लगे अवध में। अक्टूबर के समय उनने अवध किसान एक सभा हेड किया और बाबा रामचंद्र सब कुछ लोग और लोग थे मिलकर, विद इन द मंथ 300 इसके ब्रांचेस हो गए विलेजेस के अंदर में, पूरा ऑर्गेनाइज्ड कर रहे थे मूवमेंट को। तो अवध किसान सभा वाज सेटअप बाय जवाहरलाल नेहरू। अगर आएगा कि अवध में पीजेंट्स को कौन लीड कर रहा था, तो बाबा रामचंद्र। एक स्टूडेंट और
इम्पोर्टेंट इसमें आता है कि गुदेम हिल्स जो आंध्र प्रदेश में था, जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, वहाँ पे किसके बारे में एक चर्चा दिया होगा, अलूरी सीताराम राजू के बारे में, जो अपने आप को बोलता था कि मेरे पास तो स्पेशल पावर्स हैं, एक तरह से एस्ट्रोलॉजिकल कुछ प्रिडिक्शंस करते थे। वो कहता था कि अगर मुझे बुलेट गली में लग जाए तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये देखिएगा, उसने वो गांधी जी से काफ़ी इंस्पायर्ड था अलूरी सीताराम राजू। वो भी लोगों को बोलता था खादी पहनो, ये ड्रिंकिंग ये सब छोड़ो, लेकिन वो एक बात वो गांधी से बिल्कुल अपोजिट था। वो कहता था कि इंडिया को हमें अगर आज़ादी चाहिए तो बाय यूज ऑफ फोर्स, ना कि नन वायलेंस से करके हम आज़ाद नहीं देश को आज़ाद नहीं कर सकते। थोड़ा एक अलूरी सीताराम के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी MCQ इस तरह से वीडियोस तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। और भी डिस्क्रिप्शंस अभी MCQs के बाद मैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग्स या चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करूँगा मैं, तो आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो वंस अगेन।